हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट। इस चैप्टर का नाम है लेजर। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर में जो आप चीज़ें सीखते हो वो आपके क्लास 12th में भी काम आती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो जितने भी बच्चे हमारे इस सीरीज से पढ़ाई कर रहे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आ रही है तो। बाकी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जब भी आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, कोई भी लेक्चर में डाउट होता है तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके रिप्लाई कर सकूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई बच्चे अभी भी पूछ रहे थे कि सर अगर हमें क्लास 11th के अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है आपके चैनल से तो हम कैसे कर सकते हैं। तो नीचे ज्वाइन बटन आ रहा है जिसमें आप हमारे क्लास 11th वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कंप्लीट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के मेरे क्लासरूम लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें पूरा सिलेबस ऑलरेडी पहले से कवर्ड है और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड लेक्चर्स हैं जो आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। तो अगर आपको वो लेक्चर्स का एक्सेस चाहिए तो सिंपल आप हमारे बहुत ही नॉमिनल मंथली सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नीचे आपको बटन नजर आ रहा है। चलिए, तो आज की वीडियो शुरू करेंगे बच्चों। बस आप रजिस्टर निकालना और मेरे साथ हर वो चीज लिखना जो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है आज का। एंड यस, नेक्स्ट लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इसी चैप्टर का, जिसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो छोटा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है लेजर। चलिए, कहानी की शुरुआत कहां से होती। हमने बहुत शुरू में जब आपको अकाउंटिंग के बारे में समझाया था तो आपको बताया था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है ना। अकाउंटिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद मेजर करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड से थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है, आपने उसके बारे में तो स्टडी कर ली थी, जिसको बोलते थे जर्नल, और आप इसमें रिकॉर्डिंग करते थे। लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप होता है यानी कि क्लासीफाइंग, तो क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि यहां पर भी हमें एक बुक बनानी पड़ती है। ये जो बुक होती है इसको वैसे हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं और प्रिंसिपल बुक का ही नाम है लेजर। तो सर बच्चा पूछता है कि इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस है सर, है ना। ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल के अंदर और यहां पर भी बुक बना रहे हैं सर, तो देखो क्या फर्क है। जब आप जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको याद होगा आप कुछ कुछ इस तरह से करते थे कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करते हो, फिर उसके नीचे किसी दूसरे पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट करते हो, है ना, और अपना अमाउंट लिखते हो, नरेशन लिखते हो। तो इस तरह से वहां पर रिकॉर्डिंग होती थी। लेकिन जब हम लेजर वाली बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, या रिकॉर्डिंग वर्ड ना ही बोलूं तो सही होगा क्योंकि उसमें हम रिकॉर्डिंग कर नहीं रहे, लेकिन जब हम लेजर वाली बुक बनाते हैं तो उसके अंदर इस तरह से रिकॉर्ड नहीं होता। उसके अंदर अगर मैं बोलूं क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि बहुत सारे टी शेप अकाउंट्स आपको ऐसे नजर आते हैं। और ये जो बहुत सारे टी शेप अकाउंट हम बनाते हैं इस किताब को कहते हैं लेजर। तो ये लेजर का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो मैं आपको आज यही सिखाऊंगा कि ये टी शेप अकाउंट कैसे बनता है, क्या है कहानी, क्या है इसकी पूरी पूरी कॉन्सेप्चुअल कहानी, आप अच्छे से समझ जाओगे। बस वीडियो लाइक कर देना अगर आप ये पूरा लेक्चर देखने के लिए तैयार हो, और वीडियो के एंड में जरूर कमेंट करके बताना, कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलो, तो अब आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ सबसे पहले एक अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। अब ये अकाउंट का फॉर्मेट अगर आप मेरे साथ रेगुलरली पढ़ रहे हो तो मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर, यानी कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर भी बनवाया था। हाँ सर बनवाया तो था, लेकिन हम भूल गए हैं सर, कोई बात नहीं। तो देखो बच्चों, ये जो बड़ा सा टी शेप अकाउंट होता है ये ऐसा नजर आता है। अब इस टी शेप अकाउंट को हम बोलते हैं कि भाई ये टी शेप है, लेकिन जब इसको बनाते हैं तो हम इसको ऐसा पूरा कवर कर लेते हैं और फिर इसके दो साइड्स बन गए, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट, प्यार से संबोधित करते हैं डीआर, और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट, प्यार से संबोधित करते हैं सीआर। दोनों ही साइड्स में 4 कॉलम्स होते हैं। सर क्या क्या? पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होता है जर्नल फोलियो का, और चौथे कॉलम में हम अमाउंट लिखते हैं। सेम राइट साइड पर भी पहला कॉलम होता है डेट का,
दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होता है जर्नल फोलियो का, JF। हालांकि ये कॉलम बेकार होता है लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए बनाते हैं। और चौथा कॉलम होता है अमाउंट का। तो इस तरह से ये अकाउंट नजर आता है। अब इस अकाउंट में हमने जब पुराने चैप्टर में भी आपको सिखाया था, तो दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा भी देता हूं और आप लिख भी लेना। हम कुछ चीजों को लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, है ना, कुछ चीजों को, और कुछ चीजों को राइट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। डेट में तो जो भी डेट होती है वो लिखते हैं। लेकिन आपको एक प्रथा बताई थी पुराने जमाने में, क्या फॉलो होता था कि जब हम डेबिट साइड पर किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो हम उससे पहले टू लगा देते हैं। ये पुराने जमाने की प्रथा है, हालांकि आजकल मॉडर्न अकाउंटेंट्स ये नहीं करते। तो आप कर भी सकते हो अगर आपकी स्कूल की टीचर बोले, और नहीं भी कर सकते हो। और क्रेडिट साइड पर जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उससे पहले हम बाय लगा देते हैं। ये पुराने जमाने की प्रथाएं हैं। अब अमाउंट के अंदर हम अमाउंट लिखते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं 6,000 इधर है, 3,000 इधर है, 2,000 इधर है। और अगर क्रेडिट साइड पर बात करूं तो 1,000 इधर है, 2,000 इधर है, 1,000 इधर है। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है वो तो। अब जब हम ये अकाउंट बनाते हैं, इस तरह से इसमें चीजें लिखते हैं, इसके बाद होती है कास्टिंग। सर कास्टिंग, कास्टिंग किसे कहते हैं? तो बच्चों कास्टिंग का मतलब होता है जब आप दोनों साइड्स की टोटलिंग करते हैं। तो कास्टिंग इज नोन एज टोटलिंग करना। अब टोटलिंग करना देखते हैं किस बच्चे को याद होगा, हमने पहले सिखाया था कि जब आप दोनों साइड का टोटल करते हो तो डेबिट साइड का जब टोटल करोगे तो वो आएगा 6 और 3 9 और 2 11। और जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो वो आएगा 1 और 2 और 1 4,000। लेकिन कास्टिंग का रूल ये होता है कि दोनों में से जो बड़ा वाला टोटल होता है हमें वो लिखना होता है। तो अगर डेबिट साइड का टोटल है 11,000 तो हम दोनों साइड टोटल में 11,000 ही लिखेंगे। अब ये लिखते ही बच्चा कूदना शुरू कर देता है। बच्चा कहता है कि सर क्रेडिट साइड का टोटल तो 4,000 ही है, तो आप 11,000 क्यों लिख रहे हो? तो यही तो स्टाइल है अकाउंटिंग का। अब हम क्या करते हैं, खाली कास्टिंग अगर करके छोड़ देंगे तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं, ये गलत हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट के टोटल और डेबिट के टोटल का डिफरेंस निकालते हैं, जिस प्रोसेस को बोला जाता है बैलेंसिंग करना। और अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पर 7,000 रुपये कम थे तो हमें 7,000 रुपये लिखने पड़ेंगे ताकि क्रेडिट साइड का टोटल भी अब मैच हो जाएगा। और इस बात को बोलते हैं बैलेंस। इस चीज को कहा जाता है बैलेंस। पूरे शब्दों में कहा जाता है बैलेंस कैरिड डाउन, CARRIED, कैरिड डाउन, DOWN। लेकिन पूरा लिखा नहीं जाता, जगह कम होती है, तो इसीलिए हम शॉर्ट में C/D लिख लेते हैं। तो ये इसकी एक तरह से प्रक्रिया होती है, आप कह सकते हो। तो ये आप भी नोट कर सकते हो। चल, तो ये हो गया अपना बैलेंस CD। तो पहले आप इतना पोर्शन नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ताकि यहां तक की बातें हमारी कंप्लीट हो जाएं। तो ये है हमारा एक अकाउंट, और इसको बनाने का तरीका है ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर। और इस तरह से इसके अंदर हम कास्टिंग भी करते हैं और इसके अंदर हम बैलेंसिंग भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, बट दिस इज द प्रोफॉर्मा। चलो, तो मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 लिखते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूं। मान लेते हैं हमें एक ट्रांजैक्शन दे रखी है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5,000। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर हम पुराने चैप्टर के हिसाब से, यानी कि रिकॉर्डिंग वाले चैप्टर के हिसाब से या जर्नल वाले चैप्टर के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल अकाउंट। अब ये तो हो गई जर्नल एंट्री जो हमने पुराने चैप्टर में सीखी थी। लेकिन जब इसी ट्रांजैक्शन को, अब इसी रिकॉर्डिंग को करने के बाद हमें क्लासिफाई करना होता है, तो लेजर कैसे बनता है या प्रिंसिपल बुक क्या होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो, लेजर की बुक में हम ये देखते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं। जैसे इस जर्नल एंट्री में लिखा है कैश अकाउंट, तो काउंट कर लो 1,
और एक दूसरा लिखा है कैपिटल अकाउंट, तो कितने हो गए? 2। तो हमें लेजर की बुक के अंदर 2 टी शेप अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो मैं ज्यादा फॉर्मेट अच्छा नहीं बना रहा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं जल्दी से बना देता हूं। तो हम एक 2 टी शेप अकाउंट बनाएंगे। एक टी शेप अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट, और मैं डेट का कॉलम और जेएफ का कॉलम नहीं बना रहा सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता। और दूसरा टी शेप अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जितने भी रिकॉर्डिंग में अकाउंट्स होते हैं उतने ही टी शेप अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं। तो अगर हमारी जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट थे तो आपको लेजर में 2 टी शेप अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर जर्नल में 4 होते तो 4 बनाते, जर्नल में 10 होते तो 10 बनाते। तो जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट होते हैं हमें उतने ही टी शेप अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अब इसमें रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं, जिसको वैसे हम पोस्टिंग बोलते हैं। तो पोस्टिंग कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। देखो बहुत ईजी होता है, ध्यान से सीखना। देखो आप ये समझो कि ये 2 आदमी हैं, एक का नाम है कैश, एक का नाम है कैपिटल, और आपको इनसे बातें करनी है। यू हैव टू टॉक विद देम। अब मैं कैश वाले भाई से बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कैश भाई, कैश भाई तुम क्या हो रहे हो? तो वो कहेगा मैं तो डेबिट हो रहा हूं। फिर मैं पूछूंगा कितने रुपए? तो वो बोलेगा 5,000। तो अब देखो इसको पोस्ट कैसे करते हैं। अब मैं ये 5,000 रुपए यहां से उठाऊंगा, मतलब पिक करूंगा, और मैं कहूंगा कैश अकाउंट बताओ। मैं इसके पास पहुंचता हूं, पहले कैश भाई के पास। मैं कहता हूं कैश भाई तुम क्या हो रहे हो? तो कैश अकाउंट कहेगा मैं तो डेबिट हो रहा हूं। तो मुझे इस 5,000 रुपए को कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर लाना पड़ेगा। देखो देख रहे हो आप पोस्टिंग कहां लाना पड़ेगा? डेबिट साइड में। तो मैं ये 5,000 रुपए कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्ट कर दूंगा। तो दिस इज योर पोस्टिंग। तो देखो वो कैश अकाउंट जो 5,000 रुपए डेबिट हो रहा था वो कहां पर पोस्ट हो गया? कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर, है ना, डेबिट साइड पर। तो आपको बस बातें करनी है इन दोनों से। अब देखो मैं कैपिटल से भी बात करता हूं। अब कैपिटल के पास जाता हूं, कैपिटल से पूछता हूं कैपिटल भाई तुम क्या हो रहे हो? तो कैपिटल भाई बोलेगा मैं तो क्रेडिट हो रहा हूं। तो देखो मैं उसको 5,000 को पिक करूंगा और कैपिटल अकाउंट के पास जाके पूछूंगा। उससे देखो दोबारा पूछ रहा हूं कैपिटल भाई तुम क्या हो रहे हो? तो वो क्या बोलेगा? मैं तो क्रेडिट हो रहा हूं। तो मैं ये 5,000 रुपए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दूंगा। ये देखो छोड़ देता हूं, ठीक है, पोस्ट हो गया। तो मतलब ये कि कैपिटल अकाउंट के ये वाले जो 5,000 रुपए थे ये कहां चले गए? कैपिटल अकाउंट में पोस्ट हो गए। इसको पोस्टिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? देखो कितना इजी है पोस्ट करना। तो सबसे पहले आपको पोस्टिंग क्लियर करनी है। तो पोस्टिंग कैसे क्लियर होती है? आप इनसे बस बातें करो दोनों से, वो अपने आप बोल देंगे कि मैं क्या हो रहा हूं। तो कैश अकाउंट कह रहा था मैं डेबिट हो रहा हूं, और कैपिटल अकाउंट कह रहा था मैं क्रेडिट हो रहा हूं। तो बस वहां पे पोस्ट कर देते हैं। लेकिन अब पर्टिकुलर कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान से सीखना। अब मैं कैश अकाउंट से पूछूंगा कैश अकाउंट भाई तुम डेबिट किसकी वजह से हुए? अब मैं इससे बातें कर रहा हूं, मैं इससे पूछ रहा हूं कि भाई तुम डेबिट 5,000 किसकी वजह से हुए बताओ कैश अकाउंट। तो देखो इंसान की फितरत क्या होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, हम अपना ब्लेम कभी भी नहीं मानते। हम हमेशा दूसरे वाले पर ब्लेम डालते हैं ना। जब आप छोटे भी थे आपने दूध गिरा दिया तो आप क्या बोलते थे मम्मी जब आती थी गुस्से में कि मम्मी मैंने नहीं गिराया, तो छोटे भाई ने गिरा दिया। तो इंसान कभी भी अपना ब्लेम नहीं मानता, वो दूसरे वाले का नाम ले लेता है। तो ऐसे फनी वे में याद रख लो। अब मैं कैश अकाउंट से पूछ रहा हूं कि कैश अकाउंट भाई तुम डेबिट क्यों हुए? तो वो पता है क्या बोलेगा? वो कहेगा कैपिटल अकाउंट की वजह से। तो आपको ना पर्टिकुलर्स बड़ा ध्यान से सही लिखना पड़ता है, और इसको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका दे दिया आपको फनी वाला कि दूसरे वाले का नाम लिख दो। अब जैसे एक और डेमो देखो। अब मैं कैपिटल अकाउंट से पूछूंगा, मैं कहूंगा कैपिटल भाई तुम क्रेडिट किसकी वजह से हुए? तुम्हें ये 5,000 क्रेडिट में क्यों लिखा गया, किसकी वजह से लिखा गया? तो कैपिटल अकाउंट कहेगा ये पता है कैश अकाउंट की वजह से। तो दूसरे वाले पर ब्लेम डाल देते हैं। तो पर्टिकुलर्स को सही लिखने की ट्रिक भी आपको मैंने सिखा दी। बस बाकी पुराने जमाने की अगर प्रथा फॉलो करनी है तो डेबिट वाली रिकॉर्डिंग से पहले टू लगा दो और क्रेडिट वाली रिकॉर्डिंग से पहले बाय लगा दो।
तो दिस इज द पोस्टिंग। तो क्लियर हो गया, देखो कितना सिंपल है। तो आपको पोस्टिंग करना सीखना है। तो लेजर के अंदर हम ऐसे ऐसे टी शेप अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर पोस्टिंग करते रहते हैं। तो एक और वैसे पोस्टिंग का डेमो करके देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल 2, अब एक कंपाउंड एंट्री करते हैं। अब जैसे हमने कंपाउंड एंट्री लिखी थी बहुत पहले पुराने चैप्टर में, मान लो परचेज अकाउंट डेबिट, हमने गुड्स खरीदे। टू कैश अकाउंट, कैश पे करा सिर्फ मान लो 20,000 का, और बाकी 40,000 टू मोहन, मान लेते हैं हमने उधार पर खरीदे, वो हम उसको बाद में पे करेंगे। अब अगर मान लो ये जर्नल एंट्री लिखी हुई है और हमें इसके लेजर बनाने हो, तो सबसे पहले तो काउंट करो कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक परचेज अकाउंट, दो कैश अकाउंट, तीन मोहन अकाउंट। तो इस बार हमें कितने टी शेप अकाउंट बनाने पड़ेंगे? तीन। तो मैं आपको जल्दी से बनाकर दिखा देता हूं, देखो। तो एक बनाऊंगा परचेज अकाउंट, है ना, फिर दूसरा टी शेप अकाउंट बनाऊंगा कैश अकाउंट। तो जितने भी जर्नल एंट्री में अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, आपको बस ये याद रखो उतने टी शेप लेजर बनाने हैं या टी शेप अकाउंट बनाने हैं। तीसरा कौन सा इन्वॉल्व है? मोहन अकाउंट। तो बस ये इसका कॉन्सेप्ट होता है पोस्टिंग करने के लिए। अब देखो दोबारा से इनके साथ बातें करके दिखाता हूं। इस बार नीचे से शुरू कर देता हूं। कई बार बच्चा कहता है कि सर मतलब कैसे भी हो सकता है, चलो नीचे से बातें करते हैं। पहले मोहन से बात करते हैं, आ जाओ। मोहन से पूछते हैं, मोहन मोहन, ओ मोहन, बताओ तुम क्या हो रहे हो? तो आप कमेंट में बताओ मोहन क्या बोलेगा कि मैं 40,000 रुपीज क्या हो रहा हूं, बताओ। मोहन के पास जा रहा हूं, चलो चले मोहन के पास 40,000 रुपए लेके। हाँ चलो भाई। तो मोहन से पूछो, मोहन मोहन तुम क्या हो रहे हो? तो मोहन क्या बात करेगा? आप करो बात मोहन से। मोहन क्या बोलेगा कि मैं क्या हो रहा हूं? तो मोहन कहेगा मैं क्रेडिट हो रहा हूं। तो हम मोहन के क्रेडिट साइड पर ये 40,000 रुपए पोस्ट कर देंगे, बस। तो कितना इजी है देखो। अभी पर्टिकुलर की चिंता मत करना, शुरू शुरू में बस आप पोस्टिंग सीखो। पर्टिकुलर की चिंता मत करना, पहले पोस्टिंग सही होनी चाहिए, पर्टिकुलर बाद में सही होना चाहिए, पहले पोस्टिंग आनी चाहिए। अब एक और डेमो देख लो, चलो एक और बात करता हूं, कैश अकाउंट से बात करता हूं। चलो कैश भाई, कैश भाई तुम क्या हो रहे हो? बात करो कैश अकाउंट से। तो कैश क्या बोलेगा? ये 20,000 पिक करके उठा लेता हूं, कैश के पास चलते हैं चलो। तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तुम क्या हो रहे हो? क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? क्या हो रहा है वो? तो कैश अकाउंट कहेगा मैं तो क्रेडिट हो रहा हूं। तो बस ये 20,000 कहां पोस्ट कर दोगे? उसके क्रेडिट में। बस पोस्टिंग सीख लो, बस पर्टिकुलर तो हो जाएंगे। अब परचेज अकाउंट से बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट परचेज अकाउंट से बात करो। परचेज अकाउंट क्या कहेगा? करो बात। परचेज भाई, परचेज भाई तुम क्या हो रहे हो? तो परचेज भाई क्या बोलेंगे? बोलो। परचेज भाई तुम क्या हो रहे हो? तो परचेज अकाउंट कहेगा मैं तो डेबिट हो रहा हूं। तो हमें ये 60,000 रुपए कहां लाने पड़ेंगे? डेबिट में। तो देखो आपको पोस्टिंग आई पहले? हाँ सर पोस्टिंग तो आ गई सर, आ गई ना पोस्टिंग। अब पर्टिकुलर सीखते हैं, आ जाओ। अब परचेज अकाउंट से पूछते हैं पहले कि परचेज भाई तुम ये डेबिट किसकी वजह से हुए? तो परचेज किसका नाम लेगा, किसकी वजह से हुआ? अब देखो यहां पर तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आप अगर कह दो कि सर ये तो कैश अकाउंट की वजह से हुआ, तो मोहन नाराज हो जाएगा। आप कह दोगे कि सर ये तो मोहन की वजह से हुआ, तो कैश नाराज हो जाएगा। क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो आपको ऐसे समझो कि आपको अगर 6 थप्पड़ पड़े और वो 6 थप्पड़ में से 2 थप्पड़ पापा ने मारे और 4 थप्पड़ मम्मी ने मारे, मान लो, और मैं आपसे पूछूं बच्चों बच्चों बताओ आपको 6 थप्पड़ किसने मारे? तो अब तो आपको दोनों का नाम लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि पापा ने तो 2 मारे, मम्मी ने 4 मारे, तो दोनों का नाम लेना पड़ेगा। तो इस बार देखो पर्टिकुलर्स में हम कैसे शो करेंगे। हम कहेंगे कि कैश अकाउंट की वजह से तो मैं 20,000 रुपए डेबिट हुआ और मोहन की वजह से
40,000 रुपए डेबिट हुआ। ओके, तो है तो देखो वैसे 60,000 ही, मतलब अमाउंट वही है 60,000, देखो अभी भी है तो पोस्टेड 60,000 ही, लेकिन आपको दोनों का नाम बताना पड़ेगा पर्टिकुलर में। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जाम्पल 2 सिखाया था। ठीक है, अब चलो कैश में बताओ। कैश अकाउंट कहेगा कि मैं क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, क्या बोलेगा वो, तो वो कहेगा परचेज अकाउंट की वजह से। ऐसी मैं मोहन से पूछूंगा, मोहन तुम क्रेडिट किसकी वजह से हुए, तो वो बोलेगा परचेज अकाउंट की वजह से। तो ये दोनों अपना ब्लेम परचेज अकाउंट पर डाल देंगे। तो मतलब डेबिट वाला अपना ब्लेम क्रेडिट वाले पर डालता है, क्रेडिट वाला अपना ब्लेम डेबिट वाले पर डालता है। तो पर्टिकुलर्स क्या लिखने, इसके लिए सिंपल सी तरकीब याद रखो तो गलती नहीं होगी। तो बस ये हो गई अपनी पोस्टिंग कंप्लीट। तो देखो 20 मिनट में आपने पोस्टिंग सीख ली, और मैं कह रहा हूं 80% चैप्टर यही है कि बस किसी भी ट्रांजैक्शन को पोस्ट कैसे करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है वो पहले सीखा, और पोस्ट कैसे करना है वो हमने सीखा। ठीक है, चलो एक आखिरी चीज सिखाता हूं जो इंपॉर्टेंट है, तो ये आप मेरे साथ जरूर नोट करना, और फिर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखो अब क्या होता है, हम बहुत सारे टी शेप अकाउंट बनाते हैं, तो ऐसे आपको बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसी डेमो करने के लिए बना रहा हूं, है ना। और बहुत सारे टी शेप अकाउंट में आप पोस्टिंग करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, फिर उनकी कास्टिंग करोगे कास्टिंग करोगे कास्टिंग करोगे कास्टिंग करोगे कास्टिंग करोगे, है ना जी। और कास्टिंग के बाद बैलेंसिंग करोगे, वो मेरा फोकस है। तो जब आप बैलेंस निकालते हो तो हो सकता है किसी का बैलेंस क्रेडिट साइड पर निकलेगा, और हो सकता है किसी का बैलेंस डेबिट साइड पर निकलेगा। तो बैलेंस तो किसी भी साइड पर बच सकता है, मतलब ये येलो वाला भी बच सकता है डेबिट साइड पर, और ब्लू वाला भी बच सकता है क्रेडिट साइड पर। तो किसी का ब्लू वाला बच जाएगा, मतलब किसी का क्रेडिट साइड पर बैलेंस बच जाएगा मान लो, और किसी का डेबिट साइड पर बैलेंस बच जाएगा। तो ये तो हमको अभी से पहले से तो नहीं मैं रटवा सकता कि बच्चों किसका क्या है क्या है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी, जो क्रेडिट साइड पर बैलेंसेस बचते हैं इसका मतलब होता है कि हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। तो इन बैलेंसेस को आप नोट कर लेना, बोलते हैं डेबिट बैलेंसेस, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। और ये वाले जो येलो वाले बैलेंसेस होते हैं जो डेबिट साइड पर बच रहे होते हैं, इन्हें बोला जाता है क्रेडिट बैलेंसेस, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था। तो जब हम बहुत सारे टी शेप अकाउंट बनाते हैं, ऐसे तो मैंने खाली 4 बनाए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो बिजनेस में इस तरह के कम से कम 10, 15, 20 और मैं तो कह रहा हूं 100 भी बन सकते हैं। आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें तो 10, 12, 15 लेजर अकाउंट ऐसे टी शेप अकाउंट बनते हैं। तो किसी में डेबिट बैलेंस बचेगा, किसी में क्रेडिट बचेगा, किसी में डेबिट बचेगा, किसी में क्रेडिट बचेगा। हाँ, और कुछ ऑप्शन नहीं है, 2 ही बच सकते हैं, तो डेबिट बचेगा या क्रेडिट बचेगा। तो जब बहुत सारे डेबिट क्रेडिट बैलेंस बच जाते हैं, तो आपको पता है इन सब डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस को भी एक समरी स्टेटमेंट में शो किया जाता है। ये सिर्फ बैलेंसेस को शो करते हैं। एक कॉलम होता है डेबिट बैलेंसेस शो करने के लिए, और एक कॉलम होता है क्रेडिट बैलेंसेस शो करने के लिए। तो जितने भी टी शेप अकाउंट आप बनाते हो, उन सब टी शेप अकाउंट्स के नाम लिखे जाते हैं। मान लो आपने कोई भी अकाउंट बनाए, 3 या 4 अकाउंट बनाए, भाई फला फला अकाउंट, ये वाला अकाउंट, मोहन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना, कोई भी अकाउंट बनाए। अब किसी का बैलेंस बच रहा होगा येलो वाला क्रेडिट बैलेंस, तो जिनका भी क्रेडिट बैलेंस बच रहा है उनको क्रेडिट वाले साइड पर ऐसे लिखकर शो कर देते हैं, और जिनका भी डेबिट बैलेंस बच रहा था ब्लू वाला, उनको डेबिट वाली साइड पर लिखकर शो कर देते हैं। तो ये आप भी बना लेना छोटा सा। तो ये एक समरी स्टेटमेंट ऐसा तैयार हो जाता है, और आपको पता है समरी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, इसका एक स्पेशल चैप्टर भी बनाया गया है जो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में भी हमसे पूछ लेता है। इस समरी स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं, नोट कर लेना, ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इसका नाम ही है बैलेंस,
मतलब इसमें हम सारे बैलेंस शो करते हैं, डेबिट वाले बैलेंसेस डेबिट साइड में और क्रेडिट वाले बैलेंसेस क्रेडिट साइड में। और मजेदार बात इसमें पता है क्या होती है, सबसे यूनिक और अच्छी, कि डेबिट बैलेंसेस जब आप जोड़ते हो और क्रेडिट बैलेंसेस जब आप जोड़ते हो तो ये दोनों टोटल जो होते हैं ये सेम होते हैं। तो इससे एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता लग जाती है। तो ये देख रहे हो अकाउंटिंग की खूबसूरती, कैसे हमको लेजर बनाना है वो हमने सीखा, और उसी लेजर के बैलेंसेस को एक समरी स्टेटमेंट में शो कर देते हैं जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो क्लियर है अच्छे से देखो। और मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं आपको आज जाते जाते, और कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट है, नथिंग एल्स इन दिस चैप्टर कॉन्सेप्चुअली। तो जाते जाते एक ट्रिकी पॉइंट सिखा जाता हूं कि इस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को भी अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो इसका मैं आपको ट्रिक पॉइंट बता देता हूं। हमने जो क्लियर वाली एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सीखी थी कि जिसमें किसी भी अकाउंट को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या था? कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस होंगे, यानी ए और ई, ये दोनों हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करेंगे। तो अगर आपको कभी वैसे भी दिमाग लगाना हो तो आप ऐसे भी सोच लेना कि कोई भी एसेट होगा या कोई भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट बैलेंस में ही शो होगा, और कोई भी लाइबिलिटी होगी या कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा वो क्रेडिट बैलेंस में ही शो। तो ये ट्रिक भी अगर आप याद रखते हो तो भी आपके आगे काम आएगा। तो मतलब कुल मिलाकर कैसे करनी है पोस्टिंग वो हमको आ गई, और कैसे करना है उन पोस्टिंग के बाद बैलेंसेस निकालना वो हमको आ गया, और एक समरी स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस वो हमको आ गया। तो मोर इंपॉर्टेंटली मतलब आधे घंटे में आपने ऐसी चीज सीख ली जो हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है अच्छे से? कमेंट कर देना आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ आया, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक क्लासरूम लेक्चर है जिसमें मैं आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड करवाऊंगा, जो आप देखोगे कि कैसे ट्रांजैक्शन आती है, कैसे फिर रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उनके लेजर बनाने, और फिर बाद में समरी स्टेटमेंट बनाकर हम ये भी शो कर सकते हैं अगर क्वेश्चन बोलता है तो। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करता हूं, तब तक अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवाइज करते रहना। कोई भी डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।